हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी का। जो आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियों से संबंधित है। आज हम लोग पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति के बारे में पूरा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है और दीर्घवृत्ताकार गति में कैसे घूमती है और क्या क्या घटनाएं होती हैं, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे विथ नोट के साथ में और फिगर के साथ में, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन बंधु चैनल के माध्यम से पहली बार हमसे जुड़े हों या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह पाएँ तथा आपकी तैयारी में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। दूसरी बात करते हैं, जो भाई बहन हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप की भी लिंक है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में। जी हाँ, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। सबको मालूम, ये चक्कर जो जिस गतियों से लगाती है, दो गतियाँ करती है। चक्कर लगाने की दो गति, एक होती है घूर्णन गति, दूसरी परिक्रमण गति। अब हम लोग बात कर रहे हैं घूर्णन गति की। जी हाँ, घूर्णन गति में क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है। जी हाँ, ये जो हमारी जो दिशा है, इसको हम लोग पश्चिम से पूर्व की दिशा कहते हैं। तथा पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर नहीं पड़ता है। संपूर्ण भाग पर नहीं पड़ता है, जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, वहाँ पर दिन होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। जी हाँ, समझ लीजिए कहाँ दिन होता है, कहाँ रात होती है। जी हाँ, जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। आप अक्ष पर घूमते, इसके कारण कुछ परिवर्तन होंगे। जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। ज्वार भाटा आते हैं, हाई टाइड इसको बोलते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। समुद्री हवाएं होती हैं, समुद्री हवाएं धाराओं में भी अंतर आता है, परिवर्तन होता है इनमें। ये हम लोगों ने बात की घूर्णन गति के बारे में। अब आप लोग पॉइंट बना लीजिए इसके। जी हाँ, हम लोगों ने बात की थी पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। दोनों गतियाँ साथ साथ होती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। कोई आपसे पूछ लेगा क्या घूर्णन गति और परिक्रमण गति रुक कुछ टाइम के अंतराल में होती हैं? जी नहीं, दोनों गतियाँ साथ साथ होती हैं। घूर्णन गति की हम लोग बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। पवन एवं समुद्री हवाओं की दिशा में परिवर्तन एवं समुद्र में ज्वार भाटा इसी के कारण आता है। ये हम लोगों ने डिटेल से घूर्णन गति के बारे में पढ़ लिया। एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट आएगा, एग्जाम की दृष्टि से एक ही पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे चक्कर लगाते, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दो पॉइंट। अब हम लोग परिक्रमण और घूर्णन गति के बारे में और भी डिस्कस करते हैं, जो बेसिक जानकारी। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, तो दूसरी रात होती है। हम लोग दिन और रात की बात कर ली थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 45 सेकेंड लेती है। भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति 1667 किलोमीटर लगभग होती है, या ध्रुवों की ओर कम होती है। ध्रुव पर कम होती है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम में ये पॉइंट नहीं पूछा गया अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं परिक्रमण गति की। सूर्य है, पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ, जी हाँ, इस दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है? केंद्र में कोई चीज़ है, उसके चारों ओर अंडाकार गति में चक्कर लगाना, उसको हम लोग दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ हम लोग कहते हैं।
जी हाँ, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है एवं दिन और रात की लंबाई में भी अंतर आता है। क्या परिक्रमण के कारण क्या परिवर्तन होता है? ऋतुओं में परिवर्तन एवं दिन व रात की लंबाई में अंतर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं सर्दी में रातें बड़ी दिन छोटी, गर्मियों में दिन बड़ा रात छोटी। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये होता है परिक्रमण गति के कारण, दीर्घवृत्ताकार गति के कारण। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस फिगर को देख लीजिए, फिर ये आपको फिगर पूरा डिस्कस से पूरा डिटेल समझाएंगे। 10 सेकेंड फिगर समझ लीजिए, पॉइंट समझ लीजिए, इसमें कौन से पॉइंट हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले पॉइंट आप डिस्कस करना, उत्तरी अनाथ, दक्षिणी अनाथ, बसंत विजु, शरद विजु, इन सब के बारे में बढ़िया से हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, पॉइंट देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं उत्तरी अनाथ और दक्षिणी अनाथ के बारे में। जी हाँ, अनाथ क्या होते हैं? जी, अनाथ वो होते हैं जिनमें दिन और रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। दिन छोटे रातें बड़ी या दिन छोटे लंबाइयों में अंतर होता है दिन रात में, उनको हम लोग अनाथ बोलते हैं। अब उत्तरी अनाथ और दक्षिणी अनाथ क्या होता है? जी, उत्तरी अनाथ में होता है, उत्तरी अनाथ में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। सबसे बड़ा दिन होता है और रातें छोटी होती हैं। ये घटना घटित होती है 21 जून को। ये घटना कब घटित होती है? 21 जून को। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी अनाथ की। जी हाँ, दक्षिणी अनाथ की हम लोग बात कर रहे हैं। दक्षिणी अनाथ में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। ये घटना होती है 22 दिसंबर को। घटना कब होती? 22 दिसंबर को। अब हम लोग बसंत विजु की बात करते हैं, शीत विजु की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? जी हाँ, विजु को हम लोग इक्विनॉक्स भी कहते हैं। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं, जितने घंटे का दिन उतने घंटे की रात। ये घटना विजु कहलाती है। बसंत विजु की बात करते हैं। बसंत विजु की घटना कब घटित होती है? जी हाँ, बसंत विजु की घटना 21 मार्च को घटित होती है। शरद ऋतु की हम लोग बात करते हैं। शरद विजु की बात करते हैं। यह घटना घटित होती है 23 सितंबर के। जी हाँ, घटना कब घटित होती? 23 सितंबर के। हम लोगों ने पूरा फिगर पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। एग्ज़ाम की दृष्टि से अनाथ विजु काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आप लोग अपने पॉइंट बना लीजिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। सूर्य के चारों परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का अक्ष दीर्घवृत्त के तल से 66.5 डिग्री झुका होता है। जी हाँ, कितना झुका रहता है? 66.5 डिग्री। और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी होती है। जी हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस फिगर के माध्यम से। लंबवत रेखा हमारी ये है, ये लंबवत रेखा, पृथ्वी यहाँ से झुकी 23.5 डिग्री, और इधर दीर्घवृत्ताकार से अगर आप देखेंगे तो झुकी है 66.5 डिग्री। ये यहाँ से झुकी 66.5 डिग्री। फिगर आपको बड़ा बताएंगे। जैसे ये रहा हमारी पृथ्वी, ये रहा ये रहा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, ये पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार से झुकी है 66.5 डिग्री। जी हाँ, कितनी? 66.5 डिग्री। अब यहाँ से लंबवत झुकी है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। जी हाँ, 1/23, 23.5 डिग्री झुकी है। आपको समझ में आ गया होगा 23.5 और 66.5। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं आप लोग, कोई दिक्कत ना मिले, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़। वही चीज़ इसमें बताया गया। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का दीर्घवृत्त के तल से 66.5 डिग्री झुका होता है, और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी होती है।
इस झुकाव की वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पूरे वर्ष एक समान रूप से नहीं पड़ती हैं और मौसम परिवर्तित होता है। जी हाँ, लोग आपसे पूछेंगे मौसम परिवर्तित क्यों होता है, तो हम लोग बता सकते हैं अच्छे से। दीर्घवृत्त के तल से 66.5 डिग्री झुकाव होता है और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी होती है। इस कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पूरे वर्ष एक समान नहीं पड़ती हैं और मौसम परिवर्तित होता है। अब हम लोग प्रतिमान समय देख लेते हैं। प्रतिमान समय क्या होता है? हम लोगों ने घूर्णन समय देखा था 23 घंटे, याद कीजिए पीछे। अब लोग परिक्रमण समय की बात करते हैं। परिक्रमण समय होता है पृथ्वी का 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 लगभग 46 सेकेंड हम लोग कह सकते हैं। इस 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड की वजह से प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। इससे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। जलवायु अवस्था में परिवर्तन के अनुसार 4 प्रकार के मौसम आते हैं। 4 प्रकार के मौसम आते हैं। अब लोग बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर वही ईयर्स होते हैं जिनमें 4 का भाग चला जाता है। जैसे 2000, 2004, जो 2008, 2012, 16, 20 ये हमारे लीप ईयर, जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो लीप ईयर वर्ष कहलाता है। अभी हम लोगों ने इसी फिगर को डिस्कस किया था, ब्लैक एंड वाइट। ये कलर फिगर है, इसको आप लोग देख लीजिए, पूरी बात वही है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम लोग इक्विनॉक्स की बात करते हैं, विषुव की बात करते हैं, इसमें जो सूर्य की किरणें हैं विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जी हाँ, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। किस पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा हमारी ये है, ये विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ती है विषुव में। कुछ लोग कहेंगे कि बीच में सर हमारी कर्क रेखा आएगी, मकर रेखा आएगी, ये क्या होगा? विषुवत रेखाएं तो सारी सब जगह पड़ती हैं, लेकिन लंबवत की हम लोग बात कर रहे हैं। लंबवत केवल विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। अब हम लोग अनाथ की बात करते हैं। उत्तरी अनाथ की बात करते हैं तो इसमें कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और दक्षिण अनाथ में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड वेरी डिटेल। आप एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट नोट्स हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा पर 21 से 22 जून को सूर्य किरणें लंबवत, मकर रेखा पर 21-22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। और इक्विनॉक्स की हम लोग बात करते हैं तो फिर इक्विनॉक्स पर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर किरणें तो सब जगह पड़ेंगी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, लेकिन इक्विनॉक्स में विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ते हैं। इसी कारण वहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। ये घटना घटित होती है 21 व 22 मार्च और दूसरी घटना घटित होती है 22 या 23 सितंबर को। हम लोग ऋतुओं के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग बात करेंगे बसंत ऋतु। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे विकिरण डालता है। उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह बसंत का मौसम होता है। हम लोग जो क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी उष्णकटिबंधीय, इनका एक अलग से टॉपिक है। उस टॉपिक में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, पवनें होती हैं, क्षेत्र होती हैं, एक इसका अलग से टॉपिक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आप केवल पॉइंट बना लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। ग्रीष्म है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। हम लोगों ने बात की थी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। अतः उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ग्रीष्मकाल का अनुभव होता है। शरद की बात करते हैं 23 सितंबर को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शरद होती है, शरद मौसम सुहावना। अब हम लोग शीत की बात करते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। इस समय सूर्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु होती है, ठंडक होती है।
ये हम लोगों ने अपनी चारों ऋतुओं के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। जो कटबंधी क्षेत्र हैं इनका एक अलग से टॉपिक बनेंगे, उसको काफ़ी डिस्कस, अगर उसको यहीं पर डिस्कस करेंगे टॉपिक काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत करेगी, ओवरलैप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर हो जाएगा। कटबंधी क्षेत्र ही काफ़ी लंबा टॉपिक है, आधा 1 घंटे का टॉपिक है, इसलिए इसको शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए। आयनात की हम लोग ने बात की थी, डिस्कस कर चुके हैं, अब केवल पॉइंट नोट करने हैं। आयनात क्या क्या होते हैं? ये वर्ष की वो तिथियाँ हैं जिसमें दिन और रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। उत्तरी आयनात की बात करते हैं, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत स्थित होता है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे, रातें बड़ी होती हैं। हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात कर ले, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, रातें छोटी, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे, रातें बड़ी होती हैं। दक्षिण आयनात की बात करते हैं, दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबे व रातें छोटी होती हैं। इस समय दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। हम लोगों ने आयनात के बारे में पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। आप पेपर में केवल घटना पूछी जाएगी, कौन सी घटना कब होती है? 21 जून 22 दिसंबर, ये घटना आपसे पूछी जाएगी। सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटी रात, इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लेते हैं। विषुव की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। वर्ष का वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत, भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। इस समय पूरी धरती पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, दिन और रात बराबर होती है। यह घटना घटित होती है वसंत वर्नर इक्विनॉक्स एंड ऑटोमनल इक्विनॉक्स, शरद विषुव और वसंत विषुव, यह घटना घटित होती है 21 मार्च 23 सितंबर, 2 दिन यह घटना घटित होती है साल में। अब हम लोग बात करते हैं मध्य रात्रि की सूर्य। मध्य रात्रि के सूर्य की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है? 6 महीने दिन, 6 महीने रात होती है, इसको लोग बोलते हैं मध्य रात्रि का सूर्य। ये कंडीशन कब होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, यह स्थिति 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिण आर्कटिक व अंटार्कटिक व्रत की बात कर रहा है। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर थे उसमें पूरे डिस्कस किया था, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत, ये 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसको हम आर्कटिक व्रत कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध का भाग अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। जहाँ ग्रीष्म काल में सूर्य क्षितिज से नीचे नहीं आ पाता, गर्मी से सूर्य नीचे नहीं आ पाता, यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका रहता है और ग्रीष्म काल में नीचे क्षितिज मिलता नहीं, जैसे पैतृक गोलार्ध में ग्रीष्म काल के दौरान यह स्थिति आती है। उत्तरी ध्रुव की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने सूरज रहता है, अर्थात दिन रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर 23 सितंबर से 21 मार्च तक दिन रहता है। बाकी के 6 महीने उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर रात होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य रात्रि के सूरज में कितने समय तक दिन रहता है, कितने समय तक रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में कब से कब तक दिन रहता है, कब से कब तक रात होती है। अब हम लोग बात करते हैं उपसौर और अपसौर। यह घटना एग्जाम की दृष्टि से वन लाइनर के रूप में पूछ सकते हैं। छोटे एग्जाम यूपी टेट सुपर टेट में पूछ सकते हैं कि उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है। हम लोग बात कर रहे हैं उपसौर की, जिसको हम लोग पैराहीलियम बोलते हैं। उपसौर में होता क्या है? सूर्य, पृथ्वी और सूर्य की वह स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य की सबसे कम दूरी होती है उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। यह घटना घटित होती है, आप लोग देख रहे हैं फिगर में, यह घटना घटित होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है। जी हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं। देख सकते हैं 14.71 करोड़ किलोमीटर।
अपसौर की बात करते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। यह घटना 4 जुलाई को होती है। किलोमीटर की चौड़ाई देख ली, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये उपसौर अपसौर आपसे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला पॉइंट। उपसौर की घटना कब होती है, उपसौर में होता क्या है, अपसौर में क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जी हाँ, उपसौर की हम लोग बात कर रहे हैं। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति, ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को। अपसौर की हम लोग बात कर रहे हैं, पृथ्वी की सूर्य से दूरस्थ स्थिति या पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है, वह कंडीशन, ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है, जिसको हम लोग एपाहेलियन, उपसौर को पैराहेलियन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम की दृष्टि से दो पॉइंट, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। अपसौर उपसौर घटना पूछ लेते हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछ ली जाती है। और सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटी रात एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घूर्णन गति के कारण कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, ज्वार भाटा किसके कारण आता है, घूर्णन गति के कारण। समुद्री हवाओं के पवने में किस पर निर्भर करती हैं, घूर्णन गति के कारण। दिन रात होता है घूर्णन गति के कारण। अब हम लोग परिक्रमण की बात करते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के द्वारा ये ऋतु में परिवर्तन होता है। हम लोगों ने अनाद की बात कर ली। अनाद में सबसे लंबा दिन और रात में अंतर सर्वाधिक होता है। सबसे लंबा दिन कब होता है, सबसे लंबी रात कब होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे लंबी रात 22 दिसंबर। अब विषु की बात हम लोगों ने कर ली थी, जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं इक्विनॉक्स के। यह घटना घटित होती है, आप लोगों को बात की थी हम लोगों ने 21 मार्च और 23 सितंबर को यह घटना घटित होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को घटना घटित होती है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आज का ये टॉपिक डिस्कस किया है। आप लोगों को एक काम है कि आपने जो पढ़ा वीडियो को बार बार देखिए, जब भी खाली टाइम हो कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लीजिए। नोट्स बनाने से आपको तैयारी करने में, रिविजन करने में कम मेहनत लगेगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपका टॉपिक तैयार होता जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपके वीडियो के लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक कीजिए। आप जिस माध्यम से शेयर कर सकते हैं, एफबी में लिंक शेयर कर दीजिए, इंस्टा पर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ज्ञान बटेगा तभी बढ़ेगा, तभी हमारा समाज शिक्षित कहलाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।